और उसका 23 बाब और उसकी 20 आयत से 22 आयत तक हम आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं, रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। उसमें रहता है। इसलिए मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। आज हम इस बात पर गौर करें कि खुदा जो है किस तरह अपने लोगों की रहनुमाई करता था। और यहां पर जिस फरिश्ता का जिक्र हुआ है, जिसके अंदर किसका नाम रहता है, खुदा ने क्या कहा था, फरिश्ता के आगे क्या करना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि मेरा नाम उसमें रहता है। तो आज हम इस पर गौर करें। पिलर ऑफ द फायर, यानी कि खुदा का जो फरिश्ता था पुराने अहदनामा के अंदर, वो क्या करता था, इस्राएलियों की जो है वो रहनुमाई करता था। यस। और रात के वक्त वो आग के सतून के अंदर और दिन के वक्त वो बादल के सतून के अंदर क्या करता था, उनके आगे आगे चलता था। यस, हमें उनकी रहनुमाई करता था। यस। पुराने अहदनामा के अंदर जो है ये अहद का फरिश्ता है। यस, क्या है, अहद का फरिश्ता। नबी कहता है पुराने अहदनामा के अंदर ये एक अहद का फरिश्ता था जिसके अंदर खुदा का नाम रहता था। और यहां पर देखें कि किस तरह मूसा जो है जब उसे मुल्क मिस्र के अंदर भेजा जाता है तो उससे पहले उसका सामना पिलर ऑफ द फायर के साथ जो है उसका सामना होता है, उसी आग के सतून के साथ उसका सामना होता है। यस। और वो एक मंजर देखता है और वो मंजर ऐसा होता है कि एक झाड़ी के अंदर क्या है, आग लगी हुई है। यस। और ना वो आग खत्म होती है और ना वो झाड़ी भस्म होती है। यस। तो मूसा जो है वो अब इरादा करता है कि मैं जरा करीब जाकर इसे देखूंगा, क्योंकि ये जो आग है ये ना खत्म हो रही है और ना ही झाड़ी खत्म हो रही है। तो जब उसके करीब पहुंचता है तो करीब पहुंचकर वो क्या देखता है, जरा गौर करेंगे। मेरे साथ आप खरूज की किताब के अंदर जरा थोड़ा पीछे आए ताकि आप पढ़ सके। जी, यहां पर लिखा हुआ है खरूज की किताब उसका 3 बाब और लिखा है खुदावन का फरिश्ता, उसकी 2 आयत है। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। यस। तब मूसा ने कहा, अब मैं जरा उधर इतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं, ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है
तो खुदावंद ने झाड़ी में से पुकारा और कहा, आए मूसा, आए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ। अब यहां पर देखें, मूसा उतनी देर तक भेजा नहीं गया जितनी देर तक उसका सामना जो है उस आग के सतून के साथ नहीं हुआ, पिलर ऑफ द फायर के साथ नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर हम आज के कलीसिया समारोह पर गौर करें, जिसकी रहनुमाई पिलर ऑफ द फायर ने खुद की है, 25 जनवरी 1950 के अंदर वही आग का सतून, वही पुराने अहदनामा का जो है, पुराने अहद का जो फरिश्ता था, अहदनामा का जो फरिश्ता था, वही फिर रहनुमाई करता हुआ कहां पर आया? खुदा के नबी रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम के सर के ऊपर 25 जनवरी 1950 के अंदर जो तस्वीर ली गई, जब खुदा ने विजिट किया, खुदा जो है वो कल आज अब तक यकसा है। लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी सूरत कुछ और होती है, जब वो बड़ा होता है उसकी सूरत कुछ और होती है, जब वो बुढ़ापे में चला जाता है तो उसकी सूरत बदल जाती है। लोग बदल जाते हैं, बीवियां बदल जाती हैं, शोहर बदल जाते हैं, पर हमारा खुदा जो है वो कभी नहीं बदलता। वो आज बदलता है, वो नहीं बदलता। अगर वही आग का सतून, अगर वही पिलर ऑफ द फायर अगर मूसा की रहनुमाई करता रहा, बनी इस्राएल की रहनुमाई करता रहा, तो वो आज भी अपने लोगों की रहनुमाई करता है। उसने कलीसियाओं के 7 पैगंबरों की रहनुमाई की, इफिसस के कलीसिया के पैगंबर की रहनुमाई की। क्या उसका सामना पिलर ऑफ द फायर के साथ नहीं हुआ? जब वो खुदा के लोगों को चुन चुन कर मारता था, जब वो रास्ते में जा रहा है तो आसमान से वही आग का सतून, वही रोशनी, वही पिलर ऑफ द फायर जो है, जब उसका सामना उसके साथ हुआ तो वो मुंह के बल गिर पड़ा, और जब वो गिर पड़ा तो फिर उसकी जिंदगी पहले जैसी ना रही। पहले वो लोगों को मारने वाला था, लेकिन इसके बाद उसने उसकी गवाही देनी शुरू की। तो इसी तरह आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सामना पिलर ऑफ द फायर के साथ होता है, तो फिर वो राम से नहीं बैठते, बल्कि उनके पास गवाही होती है। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा था कि तुम दुनिया की इंतहा तक क्या होंगे? मेरे गवाह होंगे। लेकिन एक कदम था, वो मुझे कहता है कि भाई आपको जो है 3 नजर नहीं आते। मैंने कहा हरगिज नहीं, क्योंकि ये बाइबल की तालीम ही नहीं है। उसने कहा तो ये तो बाइबल की शुरुआत के अंदर ही मिल जाता है कि खुदा का रूह क्या करता था पानी की सतह पर? रावलपिंडी के अंदर एक
खादम था जिसने मेरे साथ ये फोन पर बातचीत की। उसने कहा देखे खुदा को अलग दिखाया गया, रूह को अलग दिखाया गया। मैंने कहा भाई जी आप बाइबल पढ़ा करें, बाइबल में लिखा है खुदा रूह है। यस, क्या है? खुदा रूह है। तो फिर खुदा ही रूह है। और उसी का रूह पानी की सतह पर क्या करता था? जुम्बश करता था। और यीशु मसीह ने यही तो बात कही है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। मैं और बाप एक है। खुदा तो एक है। यस, तो यहां पर देखें कलाम लोगोस को, जिसके अंदर उसका नाम रहता था, जो अपने लोगों की रहनुमाई करता था। यस, तो खुदा क्या कहता है? तुमने क्या करना है? उसके आगे होशियार रहना है। यस, आगे खुता नहीं करनी। वो तुम्हारी खता को नहीं बख्शेगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें रहता है। यशाया की किताब के अंदर यह बात लिखी है। खुदा ने क्या कहा? मैंने अपने खादम को जो है बरगजीदा किया। जब तुम उसे देखो तो समझना मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। यस, खुदा खुद ऐलान करता है जो कि तुझे मेरे हाथ से छुड़ा सके। Yes. जब तुम उसे देखो, मेरा नाम किस में रहता है? उसमें तो वो क्या कहता है? आए बाप, मैंने तेरे उस नाम को जो तूने मुझे बख्शा है। तो वो नाम पर भी जरा गौर करें। खुदा ने यही तो पुराने अहदनामा के अंदर यह बात कही थी मूसा से कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलेगा, लेकिन उसके आगे तुमने क्या करना है? उसे नाराज नहीं करना। वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो खुदा कभी नहीं बदलता। यस, वो कल आज अब तक यकसा है। अगर वो फरिश्ता उसकी रहनुमाई करता रहा तो वो आज भी अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा है। उसने क्या कहा? जहां दो या तीन तो मैं कहां पर हूं? उसे मत जाओ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज भी आप लोगों की रहनुमाई करता है। लेकिन आज आप इस बात के बारे में जाने कि किस तरह अगर लूका के इंजील 24 बाब निकाले तो वहां पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया था कि क्या करना है। जिधर हाथ है आपका अगली हाथ पर आए, क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम के अंदर क्या करो? ठहरे रहो। लूका की इंजील 24 बाब के अंदर है। तो क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम के अंदर क्या करो? तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से नीचे वाली याद से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, जी, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। उससे एक उतली याद पढ़े। फिर वो उन्हें बैतनिया जी, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि सुन ले, बाद में पढ़ लेना, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि क्या करना है? यरूशलेम के अंदर ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना दिया जाए। तो यहां पर देख लें 120 की जमात के अंदर जब वो यरूशलेम के अंदर ठहरे रहे, उतनी देर तक उन्हें मनादी करने का भी कोई हक नहीं है जब तक उनका सामना पिलर ऑफ द फायर के साथ ना हो। वो मनादी क्यों करें? यीशु मसीह ने उन्हें यह बात कही थी कि ठहरे रहो, और वो वहां पर ठहरे रहे, दुआ के अंदर ठहरे रहे। और जब वही आग का सातून, वही अहद का फरिश्ता, वही
जबानें जो है फटती हुई उनके ऊपर आकर ठहर गई। तो फिर पतरस खड़ा हुआ। इसके 15 आयत पर अगर गौर करें माल 2 बाब की तो आपको मिलेगा पतरस ने वहां पर क्या कहा। यह तो वही बात है जो यूल नबी ने कही थी। जो नबी ने कही थी आज वो पूरी हो रही है। इसकी 14 आयत से पढ़े क्या लिखा हुआ है। बल्कि वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे 14 आयत है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो। कान लगाकर मेरी बातें क्या करो, सुनो। कौन कह रहा है? ये वही है जो उनकी रहनुमाई कर रहा है। ये वही नबूवत थी जो यूल नबी की मार्फत की गई थी कि खुदा क्या करेगा। तो खुदा ने अपना वादा जो है पूरा कर दिया। ये पतरस नहीं था बल्कि उसके अंदर कौन था? वही अहद का जो फरिश्ता था, जो कलाम लोगोस था, जो जिसके अंदर क्या रहता था, खुदा का नाम रहता था। तो फिर देखें, फिर वह पतरस नहीं रहता, फिर उसके अंदर वो खुद जो है बोल रहा है। फिर वो खड़ा जो है उसके अंदर कलाम कर रहा है। बशर्ते कि हमें खड़ा होने की जरूरत है। हम खड़े रहे। खुदा ने मूसा को भेजा था। खुदा ने कहा था तेरे हाथ के अंदर क्या है? उसने कहा लाठी। खुदा ने कहा इसे जमीन पर फेंक दे। उसने जमीन पर फेंक दिया। और वो क्या बन गई? सांप बन गई। तो खुदा ने कहा अपना हाथ बढ़ाकर इसकी दुम से इसे पकड़ ले। और जैसे उसने उसे पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गई। खुदा ने कहा जा, मैं तुझे ये 2 निशान देता हूं और देख ले कि किस तरह केला बंदा जो है बादशाह के आगे जाकर खड़ा हो गया है। किसके आगे जाकर? बादशाह के आगे। तो क्योंकि कौन था उसके साथ? खुदा। वही अहद का फरिश्ता। तो खुदा क्या कहता है? जब मूसा वहां पर गया, उसने जब लाठी फेंकी तो वो सांप बन गई। उन्होंने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी बना सकते हैं। उन्होंने अपने तंजीमी लोगों को इकट्ठा किया, अपने मिशनों के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने भी लाठी फेंकी और वो भी सांप बन गई। तो मूसा ने यह बात नहीं कही कि खुदावन तूने मुझे भेजा था, लेकिन तूने अगली बात ये नहीं बताई थी कि वहां पर यह कुछ होगा। लेकिन मर्द मूसा जो था वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहा। आमीन। आज भी जब लोग ऐसे काम दिखाते हैं, ऐसे निशान दिखाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बलीवर हैं। आप कलाम के साथ खड़े रहें। आप डावाडोल ना हो। खुदा जिन्हें भेजता है उनके साथ होकर जाता है। आमीन। उनकी रहनुमाई करता है। लेकिन मूसा परेशान नहीं हुआ। मूसा जो है वहां पर जो है खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहा। लेकिन एक काम हुआ कि मूसा की लाठी जो थी, मूसा का जो सांप था, वो सब सांपों को निगल गया, क्योंकि वह कलाम के साथ खड़ा था। आमीन। इब्लीस जितना भी छात्र हो, बीमारियों की सूरत में हो, मुश्किलातों की सूरत में हो,
टंगियों की सूरत में हो, शिकस्त उसी की होती है। यस यस आपने एक काम करना है, आपने सिर्फ खुदा के कलाम के साथ खड़े रहना है। यस आमीन। हालात जैसे भी दिखाई दें, आपने कलाम से दाएं बाएं नहीं मुड़ना, यस क्योंकि आपका सामना जो है किसके साथ हुआ है? पिलर ऑफ द फायर के साथ। यस हालेलुया। आपने उसे नाराज नहीं करना, यस वरना वो आपकी खता, नहीं बख्शेगा। इसलिए आप उसकी रहनुमाई में चलें, यस आप उसकी माने, यस उसके कलाम से दाएं बाएं ना मुड़े। यस खुदा जो बात कह देता है वो उससे फिरता नहीं। यस यस तो फिर खुदा हमें भी यही बात कहता है, क्या आप उसके कलाम पर क्या करें? बिलीव करें। यस आप उसके कलाम से दाएं बाएं ना मुड़े, क्योंकि खुदा क्या कहता है? फिर जो है वो तेरे दुश्मन नहीं, वो फिर मेरे दुश्मन है। खुदा क्या कहता है? जब हम उसके कलाम के साथ खड़े रहते हैं तो खुदा का नबी ये बात कहता है कि फिर खुदा कहता है वो तेरे दुश्मन नहीं बल्कि मेरे दुश्मन है। कितनी बड़ी बात है। आपकी जंग खुदा लड़ता है, यस आप सिर्फ खड़े होते हैं। आपको फतह बख्शने वाला खुदा होता है, आपको फतह बख्शने वाला पिलर ऑफ द फायर होता है, जो अपने आप लोगों की रहनुमाई कर रहा है। तो फिर आज आप देखें कि किस तरह पतरस ने ये बात वहां पर खड़े होकर ऐलान किया था। सिर्फ वो कलाम के साथ खड़ा था, Yes. और वो कलाम को देख रहा था कि कलाम क्या कहता है, और वो खड़े रहे। और जब वो खड़ा रहा तो लोगों ने यह समझा ये नशे की हालत में है। किस हालत में है? नशा की हालत में। तो क्या वो नशे की हालत में थे? नो बल्कि वो रूह की हालत में। यस हालेलुया। जहां पर रूह आता है और वो आजादी बख्शता है, यस आमीन आमीन। वो रूह के नशे में थे, यस आमीन। जिन्हें दुनिया दीवाना कहती है, यस जिन्हें दुनिया ये समझते हैं। लोग बहुत कुछ कह देते हैं, बलीवरों को लोग बहुत कुछ कह देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, गुमराह भी कहते हैं, लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं? पिलर ऑफ दी फायर के साथ, जो आपकी रहनुमाई कर रहा है। ये सब उस जमाना के लिए नहीं था। क्या आपने समझा कि जब 1950 के अंदर 25 जनवरी को उसने विजिट किया तो उसने तस्वीर के अंदर अपने आप को आने दिया, और बड़े बड़े जो दुनिया के साइंसदान थे उन्होंने उस नेगेटिव की जो है जांच पड़ताल की। यस लेकिन क्या हुआ? उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि यह वही आग का सतून है जो पुराने अहदनामा के अंदर क्या करता था? अपने लोगों की रहनुमाई करता था। यस ये जमीन पर फिर उसी की तस्वीर ली गई। यस तो आज लोग ठंडे हो चुके हैं। लोग क्या कहते हैं? अगर हमें कलीसिया में बुलाया जाए तो हमें कलाम का मौका दिया था, नहीं तो हम नहीं आएंगे। इससे पता चलता है कि आप बीमार हैं। तो कोई भी बीमार शख्स को अपने घर के अंदर नहीं लाता कि यह बीमारी कहीं मुझे ना लग जाए। खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका सामना पिलर ऑफ द फायर के साथ हो, आमीन। यस जिनकी जिंदगी के अंदर आग नजर आए, यस यस जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम नजर आए, आमीन आमीन। जो खुदा के कलाम के साथ खड़े हों। यस आमीन।
खुदा आज भी ऐसे लोगों को चाहता है Yes. और उनकी रहनुमाई करता है। Yes. ये ना समझे हर जमाना के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो तंजीमों के अंदर थे, मिशनों के अंदर थे, गुलामियों के अंदर थे, लेकिन आप आजाद किए हुए लोग हैं। Yes. जब आपका सामना किससे होता है, Fire. के साथ होता है, तो फिर पलूस की तरह मुड़कर वापस उन्हीं के पास वो नहीं जाता, Yes. बल्कि उसके पास वो मकाश होता है जो उसे खुदा से मिलता है। Amen. इसीलिए आज आप अगर रूहुल कुदस की रहनुमाई में चलना चाहते हैं, उस रोशनी में चलना चाहते हैं जो कि खुदा ने इस जमीन पर हमारी रहनुमाई के लिए रखी है, तो फिर इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचना चाहिए Yes. कि नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। खुदा आज भी ये चाहता है। मैंने आज आपको इस बात के बारे में बताया है कि पुराने अहद नामा के अंदर जो अहद का फरिश्ता था वो कौन था और उसके अंदर नाम किसका रहता था, वो कलाम लोगोस था। क्या था? कलाम लोगोस था। ये याद रखें, जिसके अंदर उसका नाम रहता था। और कलाम ही क्या हुआ था, और वो मानवेल बना और हमारे दरमियान, यानी कि खुदा हमारे साथ। यही तो पैगाम है। Yes. लेकिन आज लोग उलझनों में पड़े हुए हैं, रुकावटों के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसी तफसीरों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? वो पैगाम है जो खुदा ने अपने नबी के वसीला जो है आखिरी जमाना के अंदर उन भेदों से पर्दा को उठाया Yes. Amen. जिनसे अभी तक बहुत से लोग अभी तक ना वाकिफ। Yes. लेकिन आप पिलर ऑफ द फायर के साथ आकर इस कलाम को देखें, Yes. तो वही इनके भेदों को खोलने वाला है, Hallelujah. Amen. Yes. वही अपने लोगों की रहनुमाई करने वाला है। Yes. लेकिन आपको उसकी रहनुमाई में चलने की जरूरत है, उसे नाराज ना करना, Yes. क्योंकि ये बात खुदा ने कही थी। Yes. आपके जितने मर्जी मुखालफ हो जाएं, आपके जितने मर्जी दुश्मन खड़े हो जाएं, लेकिन आप उसकी रहनुमाई में चलते रहें, आप खुदा के कलाम के साथ खड़े रहें। मैं बस चंद एक बातें ये आपको बताना चाहता था ताकि आप लोग जो है इन बातों से जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ा सके। अगर इससे पहले आप इसकी रहनुमाई में नहीं थे तो आज वादा कर ले कि आपने उसकी रहनुमाई में चलना है, Yes. क्योंकि कलाम में क्या लिखा है, लफ्ज क्या करते हैं, मरवा डालते हैं। लेकिन रूह जिंदा करता है। क्या करता है? रूह जिंदा करता है। Yes. पर उस कहता हम लफ्जी खादम नहीं है, Yes. बल्कि रूह ने साबित किया। Hallelujah. Amen. इसी Amen. तरह वही पिलर ऑफ द फायर हमारी जिंदगी में से नजर आना चाहिए, Yes. Yes. Praise the Lord. हमारे कामों से नजर आना Yes. चाहिए, Yes. हमारे उठने बैठने से नजर आना चाहिए। Yes. Amen. वो आज भी हमारे दरमियान है, Yes. वो आज भी अपने लोगों की रहनुमाई करता है। Yes. सो जितने लोग भी इस पैगाम को सुनते हैं, इस मैसेज को सुनते हैं, वो इन हवालों पर गौर करें जो कि खुदा के नबी रेवरेंड विलियम जॉन ब्रनम ने आखिरी वक्त के अंदर पैगाम दिया है। Yes. Amen. आखिरी वक्त का पैगाम क्या था, ताकि लोग पिलर ऑफ द क्या करें, पिलर ऑफ द फायर की रहनुमाई में चले, Yes. खुदा के कलाम के साथ चले, Yes. Amen. खुदा के कलाम के साथ खड़े हों, Yes. हालात चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन आप उसे नाराज ना करें। Yes. लोग नाराज होते हैं तो बेशक हो जाए, Yes. आप लोगों को खुश ना करें, Yes. बल्कि किसे खुश करें, खुदा को। Amen. Amen. Yes. सो खुदा आप
तमाम लोगों को, जितने लोग भी इसे पैगाम को लाइव सुनते हैं या यूट्यूब पर सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, खुदा उन्हें बरकत दे। आमीन। और मैं उनसे ये खुदा का एक छोटा सा खादिम होने के नाते रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, ताकि जब वो इस पैगाम को सुनते हैं इसे आगे भी शेयर करें, ताकि खुदा के कलाम की सच्चाई ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो अभी तक इस सच्चाई से ना वाकिफ हैं। यस। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। शुक्रिया। आए हम दुआ करें।